जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मूवीज़ फ्लॉप हो रही हैं, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है और इसके कारण ढूंढना भी लोगों ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह के कारण अभी तक निकल कर सामने आ रहे हैं वो कारण कहीं से कहीं तक भी लॉजिकल नहीं लगते। मतलब उन कारणों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कारण कारण नहीं है, बस खाना पूर्ति बस है। अनुराग कश्यप कभी एक समय पर ये बॉलीवुड के उन निर्देशकों में गिने जाते थे जो कि एक नयापन लेकर आएंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर जब इन्होंने बनाई थी तो मतलब तहलका ही मचा दिया था। अब आप ज़रा सोचिए, अनुराग कश्यप जैसा निर्देशक ये बात कहता है कि भाई लोग मूवी इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो लोग पनीर पर जीएसटी दे रहे हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है। अरे यार, अगर ऐसा होता तो जो बाकी की मूवीज़ चल रही हैं, चाहे हम साउथ की मूवीज़ की बात कर लें, हॉलीवुड की बात करें तो स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब मूवीज़ चली हैं, तो फिर इनके लिए जेब से कैसे पैसा निकल जा रहा है। तो कई सारी बेतुकी बातें भी हैं जो कि निकल कर सामने आ रही हैं और इन बातों को सुनकर तो सिर्फ ऐसा लगता है कि शायद ये लोग कारण नहीं जानना चाह रहे हैं। ये लोग जानना ही नहीं चाह रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है, क्यों दर्शक हमारी मूवीज़ को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब फरहान अख्तर काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों में से हैं, घुसे हुए हैं इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अब हमको ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। मतलब जो लोग तुमको गली में इज्जत देते हैं, तुम उन लोगों को वहाँ पर इज्जत ना देकर तुम सोच रहे हो कि नहीं अब हम शहर की बात करेंगे। अरे पहले गली में तो इज्जत कमा लो, उसके बाद शहर की बात करना, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल बातें हैं। लेकिन अब ऐसे में क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिट फार्मूला ढूंढने में नाकाम होते जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो रहा है। किसी ने कहा लोगों के पास पैसे नहीं है फिल्म देखने के लिए, तो किसी ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है कि लोग पैसा होने के बाद भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज दर्शक बनिया बन चुके हैं, उपभोक्ता के स्तर पर अर्थशास्त्री हैं। हर खर्च अब रिटर्न के लिए है, वैल्यू प्राप्त करने के लिए। थिएटर में जाकर फिल्म देखना आज सिर्फ बड़े बैनर, नामचीन स्टारकास्ट और प्रमोशन पर निर्भर नहीं करता। व्यूअर थिएटर का रुख करने से पहले रिसर्च करता है, श्योर होना चाहता है वर्ड ऑफ माउथ से कि फिल्म वाकई में सभी को पसंद आ रही है। बड़ा बैनर, प्रमोशन, स्क्रीन की संख्या, भारी भरकम स्टार कास्ट, ये सब कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूट करते हैं पहले दिन और कुछ हद तक वीकेंड खत्म होने तक। फिर काम करता है वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि माउथ पब्लिसिटी, जिसके के आधार पर पोटेंशियल दर्शक वर्ग तय होते हैं। अलग अलग दर्शक वर्ग की फिल्म पसंद करने की अलग अलग वजह भी होती हैं। स्टार फैन क्लब होता है, कहानी है, एक्शन है, थ्रिल है, देशभक्ति है, रिश्तों की उलझन है। समय के साथ वर्ग विशेष बड़े पर्दे के लिए सिकुड़ते चले गए, चूँकि उनकी व्यक्तिगत स्वच्छंदता ने उन्मुक्तता तलाश ली ओटीटी पर, अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो यदि फिल्म सिर्फ एक ही विधा पर आधारित है और उससे बॉक्स ऑफिस पर किसी कमाल की उम्मीद करनी है तो ये बेमानी होगा। देखिए, व्यूअर पेशेंट है, मालूम है, देर सवेर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर ये मूवी आ ही जाएगी। सवाल है कि थिएटर अपील क्या होगी? क्या कोई सेट फार्मूला है जिससे कि लोग थिएटर तक आएंगे? लेकिन ये फार्मूला फास्ट चेंजिंग है, तो ये कह सकते हैं कि आप इसके रिपीट करने का आपके पास कोई स्कोप भी नहीं है। साथ ही फार्मूला जो है वो मोहताज भी है पूरी तरीके से रचनात्मकता का भी। आधी अधूरी या रीमेक या कॉपी कैट टाइप नहीं। एक ही सब्जेक्ट पर विचारधारा की वजह से रचनाकार की रचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन यदि विषय ज्वलंत है और प्रस्तुति में दम है तो यकीन मानिए एंटी भी इसको खूब देखेंगे, बल्कि ज़्यादा ही देखेंगे। परंतु ये बात गलत है कि क्रिटिकली एक अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पास होगी। मतलब वजह कुछ भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट की कमी कहें या फिर पब्लिक कॉन्टैक्ट का अभाव कहें या कुछ भी कह लो। कुल मिलाकर आज फिल्म को लेकर पब्लिक का मिजाज भांपना संभव नहीं। कौन सी पसंदीदा फिल्म सुपरहिट रहेगी ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब कोशिश तो बंद होने से रही, फिल्में तो बनेंगी ही, हिट होंगी कि नहीं ये बात आने वाला समय बताएगा। कंटेंट का मौलिक होना और साथ ही यथासंभव अभिनय होना ज़रूरी। हिट, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर कहीं भी होगी तो देर सवेर बिजनेस निकाल ही लेगी। जहाँ तक सोशल मीडिया या फिर यूँ कहें कि हैशटैग बॉयकॉट की बात है, तो इसने संबंधित फिल्म को ऊंचाई ही दी है, बशर्ते निर्माताओं ने और कलाकारों ने संयम रखा हो और इन तमाम हैशटैगों से अपने आप को दूर रखा हो। उन्होंने रिएक्ट किया नहीं कि हैशटैग ने रंग दिखाने शुरू कर दी। आमिर स्टार लाल सिंह चड्ढा और अनुराग कश्यप की तापसी स्टारर दोबारा एक हद तक यही पॉइंट प्रूव करती है। आमिर की अपार मेहनत और लगन के बावजूद तकरीबन 200 करोड़ की लागत वाली लाल सिंह चड्ढा का हश्र देख ही रहे हैं। छुट्टियों भरे 2 सप्ताह मिले, लेकिन घरेलू बाजार ने धता बता दी। वो तो कुछ फॉरेन टेरिटरी ने साथ दे दिया कि ये फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, लेकिन फिल्म फ्लॉप है, इसमें दो राय कुछ नहीं है। वजह भी साफ है। पहली ये कि फिल्म का 3 दशक पहले बनी एक अमेरिकन फिल्म का रीमेक होना, तब मोटिवेशनल फैक्टर्स जो थे वो आज मतलब वैसे रह नहीं गए। दूसरा, इस बार आमिर खान हैशटैग पर संयम नहीं रख पाए और फिर करीना ने भी हेकड़ी दिखा दी। यकीन मानिए, कलाकारों के अभिनय की पराकाष्ठा के साथ बनी एक अच्छी फिल्म को हर शख्स जो कि फिल्म देखना चाहता है देर सवेर फिल्म देखेगा ही, लेकिन अपने ड्राइंग रूम में। अक्षय कुमार स्टार रक्षाबंधन अपने घिसे पिटे और बार बार दोहराए गए कंटेंट की वजह से औंधे मुंह खुद तो धराशायी हुई ही, लाल सिंह चड्ढा को भी ले डूबी। थिएटरों पर साथ साथ आकर वीकेंड ऑप्शन जो बढ़ा दी, मतलब दर्शकों के पास अब ऑप्शंस थे।
इन दो कथित महान फिल्मों के साथ अब साउथ इंडिया की मूवी कार्तिकेय 2 हिंदी में भी रिलीज हुई थी। शो लिमिटेड थे, फिर भी कार्तिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्राफ बढ़ता ही चला गया। प्रतिफल के नियम को फॉलो करते हुए शुरुआत पहले दिन मात्र 7 लाख से हुई, दूसरे दिन 28, तीसरे दिन 1.25 करोड़, चौथे दिन करीब करीब 1.5 करोड़। तो ऐसे में इस मूवी ने कुल मिलाकर काफ़ी पैसे बटोर ली। ताज्जुब तब हुआ जब जन्माष्टमी के दिन 370 स्क्रीन पर रिलीज हुई अनुराग कश्यप की तापसी सुपर स्टारर दोबारा कहीं ज्यादा शो होने के बावजूद भी मात्र 70 लाख रुपए ही बटोर पाई। निसंदेह अनुराग कश्यप अच्छे निर्माता है और तापसी कमाल की एक्ट्रेस है, लेकिन दोनों ही बोल बच्चन भी हैं। सो दोबारा के साथ भी वही बातें हुई। एक तो ये स्पेनिश फिल्म मिराज की रीमेक है और दूसरा बड़बोलेपन में तापसी का एक यूँ कहें कि भैया उसने कहा था कि हम लोगों की मूवी का बॉयकॉट करो, तो मतलब ये चीज़ जो थी ये इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ गई। सीधे तौर पर अनुराग का आदतन पॉलिटिकल होकर बॉयकॉट कश्यप ट्रेंड की चाहत जाहिर करना या फिर एक प्रकार से विक्टिम कार्ड चलना, दोनों ही बातों की खींच का खामियाजा एक अच्छी खासी फिल्म को भुगतना पड़ रहा है। बॉलीवुड दिग्गजों की फिल्मों के बीच फंसकर भी दक्षिण से डब होकर आई कार्तिकेय 2 के शो एक ही सप्ताह में न सिर्फ लगभग 100 गुने बढ़े, बल्कि इसकी टीम भी हिंदी इलाकों में प्रचार करने के लिए पहुंच गई। नतीजा ये हुआ कि तेलुगु से डब होकर आई इस फिल्म को हिंदी बाजार में भी काफ़ी सराहा जा रहा है। इस फिल्म के पौराणिक विवरणों को आज के समय से जोड़कर एक ऐसी काल्पनिक कहानी कहती है जिस पर यकीन कर लेने का मन होता है। फिल्म पुरजोर तरीके से कहती है कि श्री कृष्ण इतिहास का हिस्सा है, देवता या मिथक नहीं है। एक तरह से इस फिल्म ने संदेश देने की कोशिश करी है कि निर्माता रीमेक और कॉपीकैट करने से बाज आए। वो अपनी पुराणों और इतिहास को खंगाल कर कहानियाँ तलाशे और आधुनिक समय से उनके रिश्ते जोड़कर एक कहानी कहें। ये बहुत बढ़िया आइडिया है, शायद क्लिक कर जाए या कुछ समय के लिए एक और बात है, लेकिन साउथ की फिल्में माइलेज पा रही हैं इसी से, तो इस समझ सकते हैं कि भैया चीज़ तो चल रही है। लेकिन बात वही है, साउथ की भी कई सारी फिल्में हैं जैसे कि विश्वरूप, राधेश्याम, मेजर, साहो, बाहुबली, जो कि पिछले कुछ समय में लोगों को पसंद आई, लेकिन पसंद आने की वजह क्या है ये लोग अभी तक समझ नहीं पाए। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या निर्माताओं को, निर्देशकों को अच्छा फार्मूला मिल पाता है या ये आगे भी ऐसी स्ट्रगल करती रहेंगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।